चलिए मेरे दोस्त पुनः हम आपके हाजिर हैं और हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, खुश होंगे क्योंकि अब परिणाम आ चुका है। आप स्थिर भी हो चुके हैं और कल के लिए प्लान भी बना रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। आप इसी तरह से रहे। पुनः हम आते हैं उसी पर चर्चा करते हैं जो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था। नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इसको अभी हम 3-4 दिन से क्लास कर रहे हैं और भी करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपका प्राइमरी स्टेज से लेकर के सेकेंडरी, सेकेंडरी से लेकर के हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी से लेकर के कॉम्पिटिटिव तक पहुंचाना। छोटे बच्चे का भी काम आए, मध्य क्लास के भी बच्चे के काम आए, सेकेंडरी और 10+2 के बच्चों को भी काम आए और जो प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं उनको भी काम आए। इसलिए उसी को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए इतनी लंबा हम प्रोसेस में चल रहे हैं। तो नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल आज 2-3 से पता चल रहा है। आप ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो इस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन में होता कौन कौन है भाई? क्योंकि हम आगे बात बताएंगे नाउन को कि गणनीय के आधार पर दो होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हल्का फल्का आप समझ लीजिए कि अनकाउंटेबल उसको कहते हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन नाउन आता है? प्रोपर नाउन, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 3 नाउन है, प्रोपर नाउन, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनके पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं ए वाटर, ए राम, इस तरह की बात हम लोग नहीं करते हैं। ब्यूटी, इस तरह की बात हम लोग नहीं करते हैं। ए ब्यूटी, इस तरह की बात हम लोग नहीं करते हैं। तो नो आर्ट प्लस ए एन, नो आर्ट ए एन बी प्लस अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर वाज ए ग्रेट पोएट। शेक्सपियर क्या है? प्रोपर नाउन है। वी लव ब्यूटी, यह हमारा एब्स्ट्रैक्ट है। इसके पहले भी हम कोई नहीं कर सकते हैं। आई नीड मिल्क, देखिए मिल्क के पहले भी हम लोगों के, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। और कोल इज रिक्वायर्ड इन द किचन, कोल जो है वह भी क्या है? एक मेटेरियल नाउन है। तो आप लोगों ने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन? प्रोपर नाउन, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यह अनकाउंटेबल नाउन है। तो इनके पहले किसी तरह का हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन यार कभी कभी कुछ अपवाद होता है। हमने बहुत पहले जो आप लोगों को बता दिया था, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है, बता देते हैं, स्पेशल रूल। कुछ आदमी कहते हैं कि भाई औरत को दाढ़ी नहीं है, और कभी कभी किसी औरत को भी आप दाढ़ी देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? अपवाद है। उसी तरह से हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी दी का प्रयोग करते हैं। एक तरफ कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि यह अनिश्चित है, इसलिए इसकी नहीं करते हैं। लेकिन वही अनकाउंटेबल नाउन को अगर काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग किया जाए, अर्थात उसको निश्चित बना दिया जाए, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्रॉपर नाउन को
जब हम अनकाउंटेबल नाउन को क्या कर देते हैं, निश्चित बना देते हैं। निश्चित कैसे बनाते हैं, तो हमने आपको बताया कि ये अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग क्या करते हैं, काउंटेबल बना देते हैं, अर्थात निश्चित बना देते हैं। इसके बनाने के लिए क्या होता है कि देखिए, अनकाउंटेबल नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन इन, एट, ऑन, ऑफ का हम लोग करते हैं और उसके बाद हमारा नाउन आता है। अनकाउंटेबल नाउन को कैसे काउंटेबल बनाइएगा, तो किसी अनकाउंटेबल नाउन के बाद प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, ऑफ प्लस नाउन होगा। आप स्ट्रक्चर भी देख ले सकते हैं। देखिए, दी प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, ऑफ प्लस नाउन। अब इसको हम लोगों ने क्या किया कि ये हम निश्चित बना दिए। अब इस निश्चित रहने के चलते अब क्या होगा कि हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए, शेक्सपियर क्या है, प्रोपर नाउन है। इस प्रोपर नाउन के पहले हमने अभी बताया कि प्रोपर नाउन जो है, प्रोपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब यही प्रोपर नाउन को, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बना देते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन, देखिए एक अनकाउंटेबल नाउन है प्लस प्रीपोजिशन ऑफ है प्लस नाउन है। यहां फिर देख लीजिए, दी प्लस डिफिनिट अनकाउंटेबल नाउन प्लस प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, ऑफ प्लस नाउन, यहां पर नाउन है। तो यहां शेक्सपियर को हम लोगों ने क्या किया, डिफिनिट बना दिया। क्योंकि कहां का शेक्सपियर भाई, और भारत के। कालिदास कैसे है, भारत के शेक्सपियर के जैसे है। कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी जिस प्रकार से शेक्सपियर है, कालिदास भी उसी तरह से भारत के शेक्सपियर है। यहां ऑफ का हमने प्रयोग किया। दूसरा देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन कोयल क्या है, मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन प्लस ऑफ प्लस झरिया। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन में आपको दो बार आता है, प्रोपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या है, मटेरियल नाउन है। तो इसके बाद क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। उसके बाद क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन हुआ और यहां क्या है, नाउन। देखिए, आप स्ट्रक्चर में चुपचाप कहीं कुछ नहीं जाना है, आप स्ट्रक्चर में देखते रहिए। दी डिफिनिट अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में आप जान गए प्रोपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, ऑफ प्लस नाउन। तो यहां देखिए, ऑफ प्लस नाउन, द कोल ऑफ ए झरिया इज गुड क्वालिटी। तीसरा देखिए, द वाटर ऑफ दिस रिवर। वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है। वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। कहां का पानी भाई, मात्र इसी नदी का पानी, नहीं कि पूरे नदी पानी गंदा है, तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। वाटर इज डर्टी। हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि वाटर इज डर्टी, मतलब पानी जो है गंदा होता है। मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है। मिल्क इज स्वीट, मीठा होता है। ये हम क्या कहते हैं, एक संभावना व्यक्त किया, अनुमान व्यक्त किया। लेकिन यही बात के कहते हैं, अगर उसको डिफिनिट बनाना होगा तो दो बात कहेंगे, द मिल्क इज स्वीट, अर्थात आपने मिल्क को उसको चख लिया है, या द मिल्क ऑफ ब्लैक काउ इज स्वीट, या ये बात को कह सकते हैं काली गाय के दूध जो है मीठा है। तो यहां आपने देखा कि वाटर ऑफ दिस रिवर, इस नदी की पानी जो है, यहां मटेरियल नाउन है, फिर भी यहां प्रीपोजिशन है, ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। द मिल्क इन द कप, देखिए दी मिल्क, यहां भी क्या है, और इन यहां क्या है, प्रीपोजिशन है, कप, यानी जो मिल्क जो कप में है इज मेड फॉर टी, और किसके लिए है भाई, चाय के लिए है। तो आप लोगों ने देख लिया कि अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन, प्रोपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके पहले सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है, तो इसके पहले हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब इसी का प्रयोग जो है हम लोग डिफिनिट बना देते हैं, और डिफिनिट बनाने का तरीका क्या है, दी प्लस अनकाउंटेबल नाउन
प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, अगर हम इस तरीका से बना देते हैं तो ये हमारा जो है डिफिनिट हो गया। और इसके पहले हम लोग डी का प्रयोग मटेरियल, प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल डी का प्रयोग करते हैं। चलिए मेरे दोस्त, हम आज यहीं पर मैंने समाप्त करते हैं। कल पुनः हम लोग आर्टिकल, जीरो आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल पर पुनः हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम जीरो का भी काम करें, आप भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं और पूरे परिवार को भी खिलाएं। ये हमारा वादा है। छोटे बच्चों को भी अंग्रेजी सिखाइए, बड़े को सिखाइए और कॉम्पिटिटिव लेवल जो है उनका भी है। इसलिए हम बहुत अधिक आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ताकि आपको परेशानी हो। हम बार बार कहते हैं कि ये मुझे, हमारे लिए कोई समय देने की जरूरत नहीं है। मात्र चलते फिरते हमारा अध्ययन आप आसानी से कर सकते हैं। बैठे हैं वहां पर भी देख सकते हैं, रास्ते में चल रहे हैं वहां पर भी देख सकते हैं, ट्रेन में बैठे हैं, इसके लिए विशेष समय दिखाने की और निकालने की जरूरत नहीं है। कम समय में अच्छा तैयारी, यही मेरा उद्देश्य है। आप सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद।